डॉक्टर व्हायचे असो किंवा इंजिनियर, फिजिक्स आवश्यकच. म्हणून आपले स्वप्न साकार करण्यासाठी प्राध्यापक बबन कराळे सर घेऊन आले आहे बीके फिजिक्स अकॅडमी. संकल्पना व प्रश्नांचा भरपूर सराव करून घेऊन योग्य मार्गदर्शन. हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने जो रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, एब्सोल्यूट एरर वो जो टॉपिक डिस्कस किया था उसका एक न्यूमेरिकल भी हमने सॉल्व किया था. ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल है. देखो, इन ओहम्स एक्सपेरिमेंट द वैल्यूज ऑफ अननोन रेजिस्टेंस वेर फाउंड टू बी. सो गिवन डेटा, एक एक्सपेरिमेंट हुआ है उसमें रेजिस्टेंसेस मेजर किए हैं. सो फिर वो जो रेजिस्टेंस मेजर करते टाइम पहली बार रेजिस्टेंस मेजर किया, उसकी वैल्यू आई 6.12 ओम, और एक बार किया दूसरी वैल्यू आई 6.09 ओम. तो एरर, मिस्टेक कम करने के लिए अगर कोई चीज़ हम करते हैं, मिस्टेक आ जाती है तो हम क्या करते हैं, दोबारा करके देखते हैं, और मिस्टेक आई और एक बार करके देखते हैं. तो उसी तरह एरर रिड्यूस करने के लिए, टू रिड्यूस द एरर और टू मिनिमाइज द एरर, we take sufficiently large number of reading and then we find out their average, right? That value is called as mean value. Then delta A is equal to, या delta A1 is equal to AM minus A1. So this is called as absolute error in A1 is equal to, so these two vertical lines are referred as magnitude. So this is magnitude of, so magnitude of what? Magnitude of difference. Magnitude of difference between mean value and measured value. Magnitude of difference between mean value and measured value is known as absolute error, right? So absolute error क्या होता है, mean error क्या होता है, mean absolute error क्या होता है, ये हमने डिस्कस किया था. So इसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम मैं जो रिवीजन है वो वापस एक बार आपको टॉपिक समझाता हूँ. सो इस तरह पहली वैल्यू है. सो पहले क्वेश्चन लिखिए, इन ओहम्स एक्सपेरिमेंट द अननोन वैल्यूज ऑफ अननोन रेजिस्टेंस वेर फाउंड टू बी 6.12 ओम, 6.09 ओम, 6.22, 6.15. कितने वैल्यूज है बच्चों? 1 2 3 4, राइट? सो लिखा, चलिए मेरे साथ. A1 लिखा 6.12 ओम, A2 6.09 ओहम, A3 6.22 ओहम, फिर A4 6.15 ओहम, राइट? सो टू फाइंड, अब उसके बाद हमें फाइंड आउट करना क्या है, कैलकुलेट एब्सोल्यूट एरर. एब्सोल्यूट एरर, राइट? उसके बाद एक्चुअली एब्सोल्यूट एरर इसका मतलब है मीन एब्सोल्यूट एरर. फिर उसके बाद दूसरी क्वांटिटी है रिलेटिव एरर. रिलेटिव एरर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. और तीसरा है परसेंटेज एरर विच इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. अब मीन का, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ए मीन. मीन का फॉर्मूला क्या होता है? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4. कितने हैं? 1 2 3 और 4 डिवाइडेड बाय 4. सो अब वैल्यू भरते हैं. सो इसमें वैल्यू भर दीजिए. जैसे कि पहली वैल्यू है 6.12 प्लस 6.09 प्लस 6.22 प्लस 6.15 डिवाइडेड बाय 4. अब ये जो एडिशन है, एडिशन कर लीजिए. मैं यहाँ पे करता हूँ. 7 आणि 9 16, 16 आणि 2 18, कॅरियल 1, 2 9 2 4 आणि 5, 6 7 36. सो 36.58. So A mean is equal to 36.58 divided by 4. So फिर AM mean like AM must leave it, right? AM
ठीक है, AM 9 1 नहीं बोले 4 चौक 16 4 25, ठीक है। सो इस तरह ये ओहम, ये मीन एरर हुआ। अब एब्सोल्यूट एरर इन A1, एकदम मस्त शांत दिमाग से प्रॉब्लम सॉल्व करने का। फिजिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करो। 95% एग्जाम में प्रॉब्लम ही आते हैं, एंट्रेंस एग्जाम में मैक्सिमम 95% प्रॉब्लम, मतलब उससे ज़्यादा। और प्रॉब्लम तो मेरी ताकत होनी चाहिए, इसलिए मैं हमेशा प्रॉब्लम की ज़्यादा प्रैक्टिस करके लेता हूँ। आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। सो अब एब्सोल्यूट एरर इन A1, एब्सोल्यूट एरर इन A1, absolute error in A1. So delta A1 is equal to AM minus A1. So AM क्या है 9 पॉइंट, एक सेकंड, सॉरी ये जो वैल्यू ये सम जो है, सम कितना आएगा इसका, सम गलत हुआ ना, ये 24 आएगा। इतनी बड़ी कैसे वैल्यू आएगी? और फिर डिवाइड करने के बाद 6.145 है ना, 24 गलत हुआ, ठीक है। चलो 6.145 माइनस, अब A1 की वैल्यू कितनी है 6.12, अभी 3 डिजिट है ना, तो यहाँ पे भी 3 बनाओ। अब ये 6.145 माइनस 6.120, जनरली ऐसे लिखा करो। सो फिर ये सब्ट्रैक्शन बराबर आएगा 2 0, और बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस करने का। सो दिस इज A1 0.025 ओहम। अब डेल्टा A2, सो A2 की वैल्यू कितनी है, उसका फॉर्मूला लिखेंगे आप, AM माइनस A2। सो AM कितना है, AM 6.145 माइनस A2 कितना है 6.090। अब एक काम करो, ये 6.145 माइनस 6.090, सो सब्ट्रैक्शन, सो 5 9 5 14 दोनों के लिए, ठीक है 0। सो ये हुआ डेल्टा A2 0.055, राइट। सो ये ओहम। अब डेल्टा A3, सो डेल्टा A3 इज इक्वल टू AM माइनस A3। सो AM माइनस A3, AM इज 6.145 माइनस A3 6.22, राइट। सो अब यहाँ पे बड़ा नंबर कौन है 6.220 माइनस 6.145, बड़े से छोटा माइनस करने का, 5 कैरी 1 7 0, सो 0। सो डेल्टा A3 इज इक्वल टू 0.075 ओहम, राइट, इस तरह। अब डेल्टा A4, सो डेल्टा A4 इज इक्वल टू AM माइनस A4, AM माइनस A4। सो AM इज 6.145 minus A4, so A4 is 6.150। अब बड़ा कौन, ये बड़ा है, सो 6.150 माइनस 6.145, सो 5 0 0 0, सो डेल्टा A of 4 0.005 ओहम। सो इस तरह हमने ये वैल्यूज फाइंड आउट की एब्सोल्यूट एरर। अब इसके बाद करना क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो एक काम कीजिए, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन अच्छी तरह से लिखिए। चलिए लिखा, अब डेल्टा AM
इज इक्वल टू डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 डिवाइडेड बाय 4। फिर वैल्यू भर दीजिए। सो A1 की वैल्यू कितनी आई थी? A1 0.025 प्लस A2 0.055 तीसरा थर्ड 0.075 और ये चौथा 0.005। सो डिवाइडेड बाय 4। सर वैल्यू लिखो 0.025 प्लस 0.055 प्लस 0.075 प्लस 0.005। 1 2 3 5 चौक 20 2 7 5 12 9 14 डिवाइडेड बाय 4। सो डेल्टा AM 0.140 डिवाइडेड बाय 4। AM की जरूरत पड़ेगी हमें आगे। सो तो इसको डिवाइड कीजिए। सपोज आपने दो 0.0335। सो ये हुआ डेल्टा AM, राइट। ओहम लिखिए अच्छी तरह से। सो लिखा अच्छी तरह से। अब चेक करो ठीक तरह से। सम बराबर हो गया 25 20 2 सॉरी। सो यहाँ पे कितना होना चाहिए था? ये 6 होना चाहिए था। 6 फिर 6 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आया हमारा मीन, राइट, एब्सोल्यूट एरर। अब हमें फाइंड आउट करना है रिलेटिव एरर। सो बताइए रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या होता है? यस, वेरी गुड। रिलेटिव एरर इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इज इक्वल टू मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन। सो मीन एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू कितनी है हमारी? 0.04 डिवाइडेड बाय मीन, सो 6.145। अब ये जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन आप कर लीजिए। ये कैलकुलेशन करने के बाद इसकी वैल्यू आएगी रिलेटिव एरर की 0.0065 0.002065। सो ये हुआ रिलेटिव एरर। सॉरी, रिलेटिव एरर सेम क्वांटिटी का रेशो होगा, सो उसको यूनिट नहीं होगा। अब परसेंटेज एरर। सो परसेंटेज एरर इज इक्वल टू व्हाट? परसेंटेज एरर इज इक्वल टू डेल्टा AM रिलेटिव एरर इंटू 100। सो हमारी वैल्यू क्या थी? 0.0065 इंटू 100। सो इट विल बी 0.65%। सो ये जो कैलकुलेशन है ना, अब हम लोग इसके बाद और एक लेक्चर लेके या साइमल्टेनियसली लॉग के लेक्चर चालू करते हैं। तो इसमें लॉग कैलकुलेशन जब मैं आपको पढ़ूंगा तभी क्लियर हो जाएगा। सो पहले लिखिए इतना। लिखा। अब अब एक टॉपिक, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर इन सम एंड डिफरेंस।
Suppose combination of error in sum and difference method. Suppose we have measured ऐसा लिखते हैं, the measured values of physical quantity A and B are. So physical quantity mass टाइम कुछ भी हो सकता है, तो हमने ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं लिया। सपोज मैं अभी मास लिखता था तो बच्चों में क्या कंफ्यूजन होता था कि ये फॉर्मूला सिर्फ मास के लिए, तो इसलिए हमने एक जनरल फिजिकल क्वांटिटी कंसीडर की ए। तो फिर ए में एरर ए हमने मेजर किया, तो उसका जो एरर है, सो हमने डिस्कस किया था इसके पहले कि एरर जो है, अब जब हम मेजरमेंट लेंगे तो एरर पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव भी हो सकता है। इसलिए जैसे कि सपोज मैंने एक मास मेजर किया 5 kg, लेकिन ये मेजरमेंट में करते टाइम उसमें 0.3 kg ज़्यादा भी हो सकता है। मतलब मैं ये मेजर करते टाइम ऐसा भी मेजर कर सकता हूँ, सपोज 5.3 या 4.7 kg, तो इसलिए ज़्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है। इसलिए फिजिक्स में एरर चैप्टर में जो हमने मेजर किया या ट्रू वैल्यू के साथ ये मेजर्ड वैल्यू भी रहती है। तो इससे क्या समझ में आता है किसी को, हाँ ये 5 kg है, लेकिन 5 kg मेजर करते टाइम एरर कितना आया है 0.3 kg। इसका मतलब है कि 0.3 ज़्यादा हो सकता है या कम भी हो सकता है। इसकी ऐसा लिखने का तरीका है। तो फिर ए हमने मेजर किया था, तो ए जो क्वांटिटी है वो इस तरह लिखेंगे, ये 5 की जगह पे ए और प्लस और माइनस डेल्टा ए, यानी बी प्लस और माइनस डेल्टा बी। सो डेल्टा ए वेयर डेल्टा ए एंड डेल्टा बी आर एब्सोल्यूट एरर in A and B. So delta A and delta B are absolute error. Delta A and delta B are absolute error in A and B. तो इस तरह टेक्निक होता है फिजिकल क्वांटिटी लिखने का। सो अब हमारे पास दो मासेस है, जैसे कि ये एक मास है और एक दूसरा मास है, जैसे कि 7 kg प्लस और माइनस 0.4 kg। तो फिर किसी बच्चे ने ये रीडिंग लिया था, अब इसका मुझे एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है। देखो ऐड और सब्ट्रैक्ट हम सेम क्वांटिटी का ही कर सकते हैं। मास में मास ऐड हो सकता है, सब्ट्रैक्ट हो सकता है, वेलोसिटी में वेलोसिटी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि मास में वेलोसिटी या मास में फोर्स या फोर्स में एक्सेलरेशन, ये वो नहीं सकता, बराबर। सो अब हमें फाइंड आउट करना है कि जब हम सम करेंगे, सो फिर उसके लिए लेट जेड, तो इसका एक एडिशन, सो पहले कंसिडर करते हैं सम मेथड। सो सम जब हमें करना है तो हम क्या लिखेंगे, लेट z इज इक्वल टू a प्लस बी, म्हणजे आपण a आणि b ची ऍडिशन करणार। मग ही ऍडिशन जी होईल, जसं की दोन चुका तुम्ही एकत्र केल्या, दोन मेजर्ड व्हॅल्यू तुम्ही ऍड केल्या, तर त्यांचा एरर पण ऍड करायचा, किंवा जे फायनल आन्सर असेल, जसं की दोन चुकीचे रीडिंग्स जे झालेले आहेत त्या ऍड करून जे आन्सर तयार होईल, दोन चुकीच्या व्हॅल्यूज, चुकीचे म्हणजे ज्यांच्यामध्ये एरर आलेला आहे, अशा दोन व्हॅल्यूज ऍड करून जे आन्सर तयार होईल त्यातही चूक असेलच ना। म्हणजे आता फायनली हे बघा, जसं ए होता तर ए मधला एरर म्हणजे डेल्टा ए, बी मधला एरर म्हणजे डेल्टा बी। मग तशा पद्धतीने झेड जो आहे, झेड तयार कसा करायचा आहे, ह्या ठिकाणी फॉर्म्युला कोणता वापरतो आपण, ऍडिशनचा। मग झेड ही जी क्वांटिटी आहे, ही क्वांटिटी आपण शेवटी लेट झेड इज इक्वल टू अँड फायनल रिझल्ट, फायनली आपण झेड ला कसं लिहिणार आहोत, झेड प्लस डेल्टा झेड, आणि डेल्टा झेड इज एरर इन
झेड. सो झेड क्वांटिटी मध्ये आलेला एरर म्हणजे डेल्टा झेड. जसं ए मध्ये आलेला एरर म्हणजे डेल्टा ए, बी मध्ये आलेला एरर म्हणजे डेल्टा बी, तसं झेड मध्ये आलेला एरर म्हणजे डेल्टा झेड. ठीक आहे. सो मग त्या डेल्टा झेड कॅल्क्युलेट कसा करायचा, डेल्टा झेडचा फॉर्म्युला काय असणार आहे हे आपण फाइंड आउट करतोय. सो मग आता प्रत्येकाच्या मेजर्ड व्हॅल्यूज आपण लिहितोय. जसं की आता झेडच्या ठिकाणी काय लिहिणार तुम्ही, झेड प्लस डेल्टा झेड प्लस ऑर मायनस. एरर प्लस ऑर मायनस का लिहितात लक्षात राहील ना तुमच्या, कारण की एरर पॉझिटिव्ह पण असू शकतो किंवा निगेटिव्ह पण असू शकतो. आता एच्या ठिकाणी काय लिहितात, ए प्लस ऑर मायनस डेल्टा ए प्लस बी, बीच्या ठिकाणी बी प्लस ऑर मायनस डेल्टा बी. आता याला सॉल्व्ह करूयात. सो झेड, हा जो झेड आहे झेडचा फॉर्म्युला इथे मी लिहिला ए प्लस बी प्लस ऑर मायनस डेल्टा झेड. आता हा जो हे जे प्लस आहे मग ए आणि बी याला पण असं लिहू शकतात, ए प्लस ऑर मायनस डेल्टा ए, ब्रॅकेट नाही लिहिलं तर असं होईल ना. मग ए आणि बी ला सोबत लिहिलं तर काय होईल, ए प्लस बी प्लस ऑर मायनस डेल्टा ए प्लस ऑर मायनस डेल्टा बी. सो पूर्ण ब्रॅकेट कॅन्सल झाला. सो डेल्टा झेड इज इक्वल टू प्लस ऑर मायनस डेल्टा ए प्लस ऑर मायनस डेल्टा बी. समजा तुम्ही प्लस ऑर मायनस जर कॉमन घेणार असताल तर डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. सो प्लस ऑर मायनस डेल्टा झेड. सो मग डेल्टा झेड ही व्हॅल्यू कशी फाइंड आउट करायची, डेल्टा ए इज ॲब्सोल्यूट एरर इन ए, डेल्टा बी इज ॲब्सोल्यूट एरर इन बी. सो ऍड करायचा, ऍड दी ॲब्सोल्यूट एरर इन इंडिव्हिज्युअल व्हॅल्यूज. ठीक आहे. यावरती एक सम घेतो मग तुमच्या लक्षात येईल. सो सम आहे द masses of the two bodies are measured to be, थोडं शॉर्ट मध्ये क्वेश्चन लिहितो, masses measured 15.7 प्लस ऑर मायनस 0.2 kg आणि दुसरं मास आहे 27.3 प्लस ऑर मायनस 0.3 kg. What is the total mass आणि total error? So total mass and total error, right? So total mass and total error, right? So मग आता हे बघा बाळांनो, याला आपण असं कन्सिडर करूयात, a प्लस ऑर मायनस डेल्टा ए, याला b प्लस ऑर मायनस डेल्टा b. सो मग जसं की z, आता इथे z इज इक्वल टू काय होईल, a प्लस b, टोटल मास a 15.7 प्लस 27.3, सो 10, 13, पुन्हा कॅरी एक होईल 4, सो 43.0. सो दिस विल बी द टोटल मास, राईट. आणि मग आता डेल्टा झेड म्हणजे एरर. सो डेल्टा झेड इज इक्वल टू ॲब्सोल्यूट एरर इन ए प्लस ॲब्सोल्यूट एरर इन बी, प्लस ऑर मायनस असणार. सो प्लस ऑर मायनस डेल्टा ए 0.2, डेल्टा बी 0.3, सो इट विल बी 0 प्लस ऑर मायनस 0.5 kg. सो फायनली कसं रिप्रेझेंट करायचं याला, 43.0 प्लस ऑर मायनस 0.5 kg, right? So this is the combination of error in sum. नेक्स्ट टॉपिक कुठला डिस्कस करायचा, डिफरन्स. सो मग क्वेश्चन काय येतो, दोन क्वांटिटी तुम्हाला देतील, त्याची ऍडिशन करायची. ऍडिशन केल्यावर जो रिझल्ट तयार होईल त्या रिझल्ट मध्ये मॅक्सिमम एरर किती असेल, मॅक्सिमम एरर तो आपण कन्सिडर करतो, राईट. मॅक्सिमम एरर. तसं तर मग एररची व्हॅल्यू किती आलेली आहे, प्लस ऑर मायनस आलेली, आपण कुठला कन्सिडर करतोय, जास्तीत जास्त. सो मग सरळ आहे की नाही, सोपं आहे. काय करायचं, प्लस ऑर मायनसच्या अगोदर ती क्वांटिटी असणार आहे, ते म्हणजे मास 1 आणि मास 2, त्याची ऍडिशन करून टाकायची आणि चुकांची पण ऍडिशन करायची, एररची पण ऍडिशन करायची. आणि ती जी व्हॅल्यू जसं की आपण आता झेड सिम्बॉल लिहिलेलं असेल, टोटल मास साठी झेड लिहिलेलं असेल, मग जसं ए रिप्रेझेंट कसं केलं होतं, मास पहिलं मास कसं रिप्रेझेंट केलं होतं, प्लस ऑर मायनस मी केलं होतं ना, तसं मग सम लिहायचं,
प्लस और मायनस त्या क्वांटिटी मधला एरर लिहून टाकायचा. सो अशी पद्धत असते. ठीक आहे. सो हा प्रॉब्लेम आणि हे थेरोटिकल पॉइंट्स लिहून ठेवा. सो द मेजर्ड व्हॅल्यूज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, याला आपण फॉर्म्युला तयार करायला नाव काय दिलेलं आहे. पहिली क्वांटिटी ए प्लस और मायनस डेल्टा ए, दुसरी बी प्लस और मायनस डेल्टा बी. डेल्टा ए डेल्टा बी आर द ऍब्सोल्यूट एरर इन ए अँड बी रिस्पेक्टिव्हली. सो सम राईट, सम इज इक्वल टू झेड इज इक्वल टू ए प्लस बी. सो मग ए च्या ठिकाणी ए ची व्हॅल्यू लिहा, बी च्या ठिकाणी बी लिहा आणि झेड च्या ठिकाणी ए प्लस बी. राईट. सो मेजर्ड व्हॅल्यूज, मग ए प्लस बी प्लस और मायनस ए प्लस बी सोबत प्लस और मायनस. सो ए प्लस बी ब्रॅकेट कॅन्सल होईल. डेल्टा झेड, सो डेल्टा झेड डेल्टा. सो टोटल करायची एररची, ऍब्सोल्यूट एररची इंडिव्हिज्युअल व्हॅल्यू मध्ये. ठीक, लिहा प्लीज. सो हेलो स्टूडेंट, तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर तो सम मेथड में हमने डिस्कस किया. अब इन डिफरेंस अगर करना है फिजिकल क्वांटिटी का तो उसमें क्या होगा वो देखते हैं. तो सेम कंसिडर करते हैं कि सपोज वी हैव मेजर्ड टू क्वांटिटीज ए एंड बी एंड दे आर रिप्रेजेंटेड लाइक ए प्लस और माइनस डेल्टा ए एंड बी प्लस और माइनस डेल्टा बी, वेयर ए एंड बी आर द एरर इन, राइट. A and B are the physical quantity and delta A and delta B are the errors in A and B. So next, अब difference. So Z is equal to फॉर्मूला क्या होगा, Z is equal to होगा A minus B. और फिर जो सबसे लास्ट में हम आंसर इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे. फाइनल हमारा Z कैसे तैयार होगा, A minus B करके तैयार होगा. राइट. तो फिर अब Z की जगह पे Z की जगह पे ये Z इस तरह फाइनल तैयार होने वाला है वो लिखा. अब A की जगह पे A लिखा. अब इधर बीच में क्या आएगा, माइनस. अब देखो माइनस जब आएगा ना तो कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग होगा. सो इस तरह. अब इस माइनस से अंदर ये एज इट इज रहा, राइट. ये माइनस बी. अब ये माइनस के कारण क्या होगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा. इस तरह. अब z की जगह पे z की वैल्यूज मैंने लिखी. z हम तैयार कैसे करने वाले हैं, a माइनस बी करके प्लस और माइनस डेल्टा z की जगह पे a माइनस बी डेल्टा z. अब a माइनस बी, अब प्लस और माइनस डेल्टा a. अब देखो और ये माइनस प्लस डेल्टा b, ये इस तरह देखो. a और b को साथ में लिखा, डेल्टा ए और ये माइनस प्लस. अब ये कैंसिल हो गया. अब डेल्टा जेड प्लस और माइनस डेल्टा जेड, ये प्लस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी. अब देखिए पॉसिबल वैल्यूज कौन से होंगे, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डेल्टा जेड. तो पहले एक काम करते हैं, इसको प्लस कंसिडर करते हैं. डेल्टा ए प्लस, इसमें माइनस डेल्टा बी. ये प्लस डेल्टा ए हा प्लस घेतला, हा प्लस डेल्टा बी. फिर उसके बाद कॉमा. अब ये माइनस लेते हैं, माइनस डेल्टा ए. पहले चांस किसको दिया था, प्लस को. अब माइनस को, ये माइनस डेल्टा बी. अब ये माइनस डेल्टा ए है और इसमें से प्लस. सो फिर अमंग दीज एरर मैक्सिमम एरर विल बी. तो ये जो एरर है इसमें इसका आंसर, इसका मैक्सिमम एरर कौन सा होगा, ये. सो हम कौन सा कंसिडर करने वाले हैं, मैक्सिमम एरर, राइट. सो मैक्सिमम एरर वो होगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. तो याद रखिए सम मेथड रहने दो या डिफरेंस मेथड रहने दो, एरर का एडिशन ही करने का. जैसे कि सपोज मासेस है, पहला मास है, दूसरा मास है और हमें फाइंड आउट करना है सब्ट्रैक्शन, बराबर.
सो सपोज सब्ट्रैक्शन करना है, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मासेस, राइट? सब्ट्रैक्शन, अब मास का सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे? अब उसका जो आंसर तैयार होगा वो होगा, तो फिर बड़े में से छोटा माइनस कीजिए। तो कौन सा है? 27.3 माइनस 15.7, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 27.3 माइनस 15.7, सो 6 एक 11.6, सो डेल z इज इक्वल टू 11.6 kg। सब्ट्रैक्शन बराबर होगा ना? ओके। और एरर के लिए, एरर जो है डेल्टा z, तो डेल्टा a प्लस डेल्टा b करने का, ऐड ही करने का, बराबर? एडिशन करने का है तब भी ऐड करना है, और माइनस करने का है तब भी ऐड करने का है। सो ये 0.2 प्लस ये 0.3, सो इट विल बिकम 0.5 kg। और फिर फाइनली हम आंसर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये 11.6 प्लस और माइनस 0.5 kg। सो इस तरह क्वेश्चन अगर आया, तुम्हें क्वांटिटी दी और बोला कि सम फाइंड आउट करो, फिर उसकी जो वैल्यूज है उसका सम करने का, एरर का भी सम करने का, और बोला डिफरेंस फाइंड आउट करो, तो तब क्या करने का? जो तुम्हें जो क्वांटिटी दिया है, राइट? सो डिफरेंस ऑफ, अभी यहाँ पे ऐसे कुछ बोला नहीं था, डिफरेंस ऑफ सपोज बोला रहता था ए एंड बी, तो फिर ए से बी माइनस करो तो ये माइनस आएगा, ठीक है? लेकिन एरर के लिए ऐड ही करना है, ठीक है? सो इस तरह ये टॉपिक थे, अच्छी तरह से नोट डाउन करो और होमवर्क करते रहिए। मैं जो आपको होमवर्क देता हूँ तो होमवर्क बनाते रहिए। वीडियो बनाते टाइम कभी कभी टाइम लग गया, होमवर्क असाइन करने को लेट हुआ, तो दूसरे दिन आपने होमवर्क सबमिट किया तो भी चलेगा, लेकिन होमवर्क करना है, मतलब करना है, ठीक है? लिखिए अच्छे तरह से।